जनरल वर्क में कोई ऑडिटर आएगा तो क्या सब देखता है? सबसे पहले आदमी का वेशभूषा देखेगा। वेशभूषा में आता है हेलमेट सही से लगाया गया है कि नहीं है, चेन स्ट्रिप लगाया गया है कि नहीं है, शू है कि नहीं है। तो पीपीई भी मस्ट है, वो पहना हुआ रहना चाहिए। दूसरा चीज ये देखता है कौन सा काम कर रहा है। मान लीजिए बारबेंडिंग कटिंग चलेगा, जानकारी लेगा जिसको चलाने आता है कि नहीं आता, इमरजेंसी स्विच बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जिसको मशीन जो चलाने आता है जिसको, वही वो मशीन चलाएगा। ऐसा न हो कि दूसरा चला देगा, उसमें बैक भी मारता है। ऐसा दुर्घटना हो चुका है। तो इक्विपमेंट में क्या सब आ जाता है, जैसे बार कटिंग मशीन है तो उसमें झटका लगकर आदमी को फिजिकल इंजरी होने का डर होता है, हाथ पांव में चोट लग सकता है। तो उसके लिए क्या, जो ट्रेंड पर्सन होगा वही वो काम करे। जो फिटर होगा, जिसका मार्किंग जिसको करने आता है, मार्किंग के मुताबिक उसको कटिंग किया जाता है, ट्रेंड पर्सन रहेगा। पीपीई मस्ट है। इसके अलावा उसमें जो है मशीन में भी फिर बहुत तरह का गड़बड़ी होता है। जैसे पावर टूल्स हो गया तो उसमें इलेक्ट्रिकल खतरा है, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल्स में शॉक लगने का खतरा है। तो शॉक लगने से बचाने के लिए वो मशीन में ईएलसीबी आरसीसीबी से कनेक्ट रहना चाहिए। यूज करंट सर्किट ब्रेकर, वो किसी तरह का मशीन में गड़बड़ी होने पर वो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप हो जाएगा, तो उससे कनेक्ट रहना चाहिए। जितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ग्राउंडेड होना चाहिए, वो अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए, और मशीन में डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए, जो अभी भी है। केबल कटा फटा उसका नहीं रहना चाहिए। उसको इलेक्ट्रिकल काम नहीं करने आता है, वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो क्या होगा, खतरा होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन सही से रहेगा। जितना बात बताया उसके मुताबिक मशीन का भी फिजिकल कंडीशन देख लेगा, क्या ठीक है। साफ सुथरा भी डेली कर देना जरूरी है। उसमें डस्ट उस्ट रहता है जो अंदर चला जाता है। उसके बाद ड्यूआचरिंग भी होता है। तो जो भी ड्यूआचरिंग करेगा, सबमर्सिबल पंप लगाएगा, तो उसके अंदर में नहीं जाना है, क्योंकि सबमर्सिबल पंप में डायरेक्ट करंट रहता है कि नहीं रहता है, पानी में रहता है। और जो मशीन का पाइप अंदर जाता है पानी के लिए, जैसे डीजल पंप है, तो उस सब में उतना खतरा वो नहीं है। खतरा उसमें सिर्फ कहां पर है, तो मशीन में है, जहां मूविंग पार्ट रहता है, वहां से थोड़ा बच करके रहना है। या ड्यूआचरिंग चल रहा है तो उसका भी कनेक्शन ईएलसीबी आरसीसीबी से एकदम रहना जरूरी है, और उसका कनेक्शन इलेक्ट्रीशियन देगा। साइड में देखा जाता है कौन आदमी कौन सा काम कर रहा है, उसके मुताबिक वो सेफ्टी देख रहा है कि नहीं देख रहा है, सावधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको उस काम के बारे में पता है कि नहीं है। उसके बाद तीसरा चीज और देखा जाता है, वहां हाउस कीपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। जहां काम कर रहा है तो आने जाने वाला रास्ता सही है कि नहीं है। गड्ढा में है तो वहां भी सीढ़ी लगा हुआ रहना चाहिए। हाइट में है तो सीढ़ी लगा हुआ रहना चाहिए, सीढ़ी तार से बंधा हुआ रहना चाहिए। इसके बाद हाइट में और ऊपर जाएगा तो वर्किंग प्लेटफॉर्म ओपनिंग नहीं होना चाहिए। फुल जाली हो तो फुल वर्किंग प्लेटफॉर्म बन जाए, या नहीं तो अगर जाली कम है तो कम है तो उसी के आधार पर उसको बैरिकेडिंग, टॉप रेल बिड रेल दे करके बंद कर देना है। नीचे में लूज मटेरियल ऊपर से गिरने का खतरा है, ऊपर से लूज मटेरियल गिरने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, लूज मटेरियल ऊपर में नहीं रखेगा। ऊपर में आदमी काम करता है तो नीचे आदमी नहीं रहेगा। मटेरियल पकड़ाना है तो हाथ से जितना दूर पहुंचता है उतना ही पकड़ाएगा। कोई फेंकेगा चोट लगेगा ना, तो फेंकना नहीं है मटेरियल, दूर है यदि तो उसका सिस्टम यही है, रस्सी से उठा करके उसको ऊपर करना है। प्लेटफॉर्म पर जो आदमी रहेगा सेफ्टी बेल्ट पहनेगा, वो कंधा से ऊपर सेफ्टी बेल्ट लगाएगा। थैंक यू। जय सुरक्षा।